अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाक स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपसे हर पेपर और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये एमसीक्यू ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इस्लामिक स्टडी की प्लेलिस्ट के साथ पाक स्टडी की भी प्लेलिस्ट बनाएं। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट टाइम से यूज़ है, इन विच सिटी डज पाकिस्तान रन एन इलेक्ट्रिक पब्लिक बस। पाकिस्तान किस शहर में इलेक्ट्रिक पब्लिक बस चला रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट टाइम से यूज़, द oath of the governor general was administered to कायद आज़म बाय डैश। वज़ीर जनरल का हलफ कायद आज़म को किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस अब्दुल रशीद ने। नेक्स्ट टाइम से यूज़, कायद आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? तो इसका करेक्ट आंसर है 1913। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये मोस्टली पेपरों में ये पूछा भी गया है, एनटीएस हो या पीपीएस। नेक्स्ट टाइम से यूज़, कायद आज़म टेन्योर एज अ गवर्नर। कायद आज़म का दौरे गवर्नर कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर है 13 मंथ। नेक्स्ट टाइम से यूज़, व्हेन डिड एक्सक्यूट जूनागढ़। भारत ने जूनागढ़ पर कब कब्जा किया? तो इसका करेक्ट आंसर है फरवरी 1948 में। नेक्स्ट टाइम से यूज़, व्हेन वाज आगरा कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आगरा कॉन्फ्रेंस कब मुनक़दा हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट टाइम से यूज़, कराची स्टील मिल वेयर स्टैब्लिश इन। कराची स्टील मिल कहाँ पर वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कराची में वाक़या है। ये 1968 में इसको कायम किया गया था। रशिया की मदद से ये कायम हुई थी और ये इनको बनाने वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। नेक्स्ट टाइम से यूज़, एन एग्रीमेंट ऑन द डिटर्मिनेशंस ऑफ बाउंड्रीज वाज इंक्लूडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन द ईयर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदों की हदबंदी का मुआहिदा डैश में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1963 में। नेक्स्ट टाइम से यूज़, व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कब बने? तो इसका करेक्ट आंसर है 1971 में। और यो इन्होंने आइन पेश किया था 1973 में। अब तक जो भी काम हो रहे हैं या जो भी जिस पे ऊपर वजारत चल रही है वो 1973 के आइन के मुताबिक चल रही है। नेक्स्ट टाइम से यूज़, आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ियाउल हक ऑन 7 अगस्त 1988 हु वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद कौन सा सदर पाकिस्तान बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है गुलाम एहसान खान। जो ज़ियाउल हक थे, इनकी अगर पूछा जाए कि डेथ कैसे हुई थी तो इनकी प्लेन क्रैश होने से डेथ हुई थी, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से यूज़, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट इंडिया पाकिस्तान वाज रिसेंटली सपोर्टेड बाय। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के अमल को खुफिया तौर पर डैश की हमायत हासिल थी। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका की। नेक्स्ट टाइम से यूज़, व्हेन ज़ियाउल हक अनाउंस्ड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। ज़ियाउल हक ने सियासतदानों के एहतसाब का ऐलान कब किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1977 को। नेक्स्ट टाइम से यूज़, व्हेन डिड अयूब खान प्रॉपरली डिक्लेयर वार ऑन इंडिया। अयूब खान ने भारत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 सितंबर 1965 को। नेक्स्ट टाइम से यूज़, व्हाट वर द मेन पॉइंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रेस्टी। सिंध ताश मुआहदे के अहम नुकात क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर डिस्ट्रीब्यूट। ये पानी के ऊपर ये जंग हुई थी इनकी। नेक्स्ट टाइम से यूज़, 6 पॉइंट ऑफ शेख मुजीबुर रहमान वाज प्रेजेंटेड इन विच ईयर। शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात किस साल पेश हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 1966 को। नेक्स्ट टाइम से यूज़, पाकिस्तान ज्वाइंड द एटॉमिक क्लब ऑन। पाकिस्तान एटॉमिक क्लब में कब शामिल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 28 मई 1998 को। और ये इन्होंने जो एटम बम के तजर्बे किए थे तो ये उन्होंने चागी के मुकाम पर किए थे। नेक्स्ट टाइम से यूज़, व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट
बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन? पाकिस्तान और भारत के दरमियान लियाकत नेहरू मुआहिदा कब हुआ था? तो इसका आंसर है 8 अप्रैल 1950 को। नेक्स्ट टाइम से हु वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की तारीख का पहला निगरान वज़ीर आज़म कौन था? तो इसका आंसर है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। नेक्स्ट टाइम से वन यूनिट वाज डिसॉल्व ऑन? एक यूनिट कब तहलील किया गया? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट टाइम से विच इज़ द नंबर ऑफ करंट नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की मौजूदा पाकिस्तान की असम्बली की तादाद कितनी है? तो इसका आंसर है 342। नेक्स्ट टाइम से एम द वाटर रिलेटेड ट्रेजडी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी से मुतल्लक माहिदा का नाम क्या है, बताएं? तो इसका आंसर है इंडस वाटर ट्रेजडी, जिसे सिंध अतास माहिदा भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइम से हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला वज़ीर तालीम कौन था? तो इसका आंसर है फजलुर रहमान। नेक्स्ट टाइम से आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज स्टैब्लिश इन? आज़ादी के बाद पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम किया गया? तो इसका आंसर है कराची में 14 अगस्त 1947 को। और दूसरा जो है वो 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था लाहौर में रेडियो स्टेशन। नेक्स्ट टाइम से व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम लीग मिनिस्टर इन द टेनमर गवर्नर ऑफ 1946? 1946 की अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग के वज़रा की तादाद कितनी थी? तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट टाइम से मेंबरशिप ऑफ सेनेट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 87 to 100 इन द ईयर? किस साल में सेनेट की रुकनीत 87 से बढ़ाकर 100 कर दी गई थी? तो इसका आंसर है 2002 में। नेक्स्ट टाइम से इंडस वाटर ट्रेजडी वाज साइंड बिटवीन? इंडस वाटर ट्रेजडी पर दस्तखत कब हुए थे और किन दो ममालिक के दरमियान हुए थे? तो आपने बताना है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। नेक्स्ट टाइम से व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रेजडी साइंड? सिंध तास माहिदे पर दस्तखत कब हुए थे? तो इसका आंसर है 19 सितंबर 1960 को। नेक्स्ट टाइम से एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 वाज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज? आज़ादी के वक्त 1947 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से कौन सा था? तो इसका आंसर है कराची। और अब भी देखा जाए तो पहले नंबर पर कराची है, दूसरे नंबर पर लाहौर है और तीसरे नंबर पर फैसलाबाद है आबादी के लिहाज से। नेक्स्ट टाइम से आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलता रहे। चलिए वीडियो